हमारा मन तो लगता ही ओंटारियो बीसी में है, अगर और किसी प्रोविंस में तो हमने जाना ही नहीं है। ठीक है, टोरंटो, ब्रम्पटन, मिसिसागा, भाई हमें यहीं देखना है एम्प्लॉयर। ठीक है, पैसे जितने मांगता है हमें वही देने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गरी व्लॉग्स। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम टॉप 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करते हैं इन्हीं टॉपिक्स के रिगार्डिंग कि हमें डिटेल्ड वीडियो चाहिए इन टॉपिक्स के ऊपर। देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई रिसीव थ्रू कमेंट सेक्शन थ्रू माय वीडियोस। सो जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं जिस भी कंट्री से देख रहे हैं मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो गाइस, करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सो गाइस, बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला क्वेश्चन। क्या हम कनाडा का टूरिस्ट वीजा जब अप्लाई करते हैं वहां जाने के बाद वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं? गाइस, आप जिस भी कंट्री से कनाडा का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, जी यस, बिल्कुल आप वहां जाने के बाद उस वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हो। बट देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स यू हैव टू फुलफिल। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? जो भी एप्लीकेंट जिस भी कंट्री से कनाडा का टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है, मेक श्योर उसके पास कोई ना कोई स्किल जरूर होना चाहिए। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाहे वो एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में है, किसी भी फील्ड का मतलब यहाँ पर चाहे वो किसी भी कैटेगरी का, नोक 0 का हो, नोक A B C D, इनमें से किसी भी कैटेगरी का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता, वहां जाके जॉब के लिए इधर उधर भागे। देखो, एम्प्लॉयर जो भी है वहां पर वो भी यही चाहता है, अगर मैं किसी एम्प्लॉय को हायर करूं तो उसके पास कोई स्किल होना चाहिए। ठीक है, तभी वो हायर करेगा। अगर यहाँ पर भी कोई कंपनी है, ठीक है, अगर आपको कुछ आता है तभी वो हायर करेगा, अदरवाइज वो उसको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज का जरूर ध्यान रखना। अगर आप कनाडा का विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हैं या टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास स्किल जरूर होना चाहिए कोई ना कोई, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस के थ्रू आपको ये भी सुनने को मिलता होगा कि कनाडा में जो भी एप्लीकेंट टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा के थ्रू जाते हैं, वहां पर वो वर्क वीजा में अपना वीजा कन्वर्ट ही नहीं करवा सकते। ऐसा प्राइस बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर cac.gc.ca की साइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, वो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। अगर जो भी एप्लीकेंट टूरिस्ट वीजा विजिटर वीजा पे जाता है, यस, अगर वो वहां की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, ठीक है, if applicant fulfill all the requirement of work permit, then yes, वो अप्लाई कर सकता है। अगर मैं बात करूं कोविड-19 से पहले क्या होता था, आप अगर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो देयर आर 2 ways you can apply your work permit। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते थे। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते थे आप उसे कलेक्ट कीजिए, ठीक है, और उसे डाल दीजिए पोर्टल पे, और एक सर्टेन टाइम के बाद जो है आपको आपका वीजा मिल जाता था। द सेकेंड वे, अब इसमें क्या होता था, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता था आपको, 30 to 50 डेज और समटाइम्स 2 मंथ का भी टाइम लग सकता था। तो थोड़ा ये टाइम कंज्यूमेबल प्रोसेस था। और द सेकेंड वे है हमारा, जो सेकेंड वे था वो था हमारा फ्लैग कॉलिंग। फ्लैग कॉलिंग में क्या होता है, आपको कनाडा का जो बॉर्डर है वो एग्जिट करके दोबारा से एंट्री लेनी पड़ती थी, और वहां पर जो भी बॉर्डर ऑफिसर होता था वो सर्टेन क्वेश्चन पुट करता था। इट्स काइंड ऑफ इंटरव्यू। बॉर्डर ऑफिसर यहाँ पर आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करता है, जो कि 40 से 50 मिनट और समटाइम्स 1 घंटा भी चलता है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। आप क्या करने आए यहाँ पर, व्हाट इज योर मोटिव टू एग्जिट द कनाडा, देन री एंटर द कनाडा, ओके, एंड आपके पास सर्टेन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो एक फ्लैग कॉलिंग ऐसा प्रोसेस था। और उसके बाद क्या होता था, इंटरव्यू जैसे क्लियर होता था वो आपको जो है वर्क परमिट इश्यू कर देता था। तो यहाँ पर जो है गाइस टाइम बहुत कम लगता था। तो मोस्टली जो एप्लीकेंट थे वो फ्लैग कॉलिंग के थ्रू ही अपना वर्क परमिट जो है वो अप्रूव करवाते थे। बट नाउ क्या हुआ कि आफ्टर कोविड क्या था, आफ्टर कोविड अब जब बॉर्डर क्लोज हो गए तो वहां पर टूरिस्ट वीजा, जो विजिटर वीजा थे, जो आउटसाइड कंट्री से आते थे, तो वो बिल्कुल उनकी टेंडेंसी कम हो चुकी थी, क्योंकि बॉर्डर क्लोज थे और एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी थी। तो क्या था कि वहां पर जो है जो स्किल वर्कर की रिक्वायरमेंट्स थी अलग अलग प्रोविंसेस में बहुत ज्यादा हो गई थी। स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हम 2 साल तक जो भी एप्लीकेंट थ्रू टूरिस्ट वीजा विजिटर वीजा कनाडा में विजिट करता है, यस, वो वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है।
जो कि आई थिंक ये फैब 2023 तक का था। सो उसके बाद उन्होंने इस पॉलिसी को 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। अगर मैं एट प्रेजेंट बात करूं तो यस, फैब 2025 तक जो भी एप्लीकेंट्स विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा या किसी भी वीजा के जो वहां जाते हैं तो यस, वो अप्लाई कर सकते हैं अपना वर्क परमिट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते, बट मेक श्योर आपको वहां पर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वर्क परमिट की वो फुलफिल करनी होंगी। सो भाई, अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो उससे पहले आपके पास टूरिस्ट वीजा भी तो होना चाहिए। आप जिस भी कंट्री से हैं, ठीक है, आपके पास टूरिस्ट वीजा होगा तभी आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नो, आज के टाइम में मार्केट में जो एजेंट्स हैं हजारों लाखों रुपए टूरिस्ट वीजा का चार्ज करते हैं। गाइस, मैं आपको बताता हूँ, टूरिस्ट वीजा की जो कॉस्ट है $100, इट मीन्स 6,000 रुपये INR जो है, ये INR की बात कर रहा हूँ मैं, कॉस्ट है टूरिस्ट वीजा की। अगर आप इसके साथ $85 बायोमेट्रिक भी ऐड कर देते हैं तो दोनों को मिला के मोटा मोटा खर्चा 11,000 के अराउंड ऑफ पड़ता है। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है जो कि एजेंट आपसे हजारों लाखों 80,000 दे दो जी, लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 5 लाख दूंगा मैं आफ्टर वीजा। आजकल मार्केट में यही चल रहा है। ठीक है, मैं पहले कुछ नहीं दूंगा, आफ्टर वीजा मैं आपसे इतना चार्ज करूंगा। लिटरली गाइस, आप बहुत ज्यादा पैसा जो है उनको पे कर रहे हैं जितना कि इसकी कॉस्ट भी नहीं है। इवन आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं कनाडा का टूरिस्ट वीजा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेरी ड्रॉप कर देना। मैं इसके ऊपर एक सर्टेन वीडियो जो है वो आपको बना के दूंगा कि कैसे आप सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं कनाडा का टूरिस्ट वीजा। सिर्फ मात्र $185 कैनेडियन, जो कि 11 से 12,000 इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग पड़ता है। ना बात करते हैं कि कितना टाइम लगता है। देखिए, विजिटर वीजा, कोई भी अगर आप वीजा को अप्लाई करते हैं, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप अगर cic.gc.ca की साइट पे जाके वहां पर चेक कर सकते हैं कि अभी टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा का प्रोसेसिंग टाइम क्या है, तो बिल्कुल वहां पर आपको डेज के अकॉर्डिंग, जिस भी कंट्री से आप हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आप चेक कर सकते हैं कि आज अगर वो टाइम 21 दिन का हो सकता है कि वो महीने बाद वो टाइम आपका 100 डेज का भी हो सकता है। तो ये जो टाइम है ये वैरी करता रहता है। मैं इस साइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद चेक कर सकते हैं कि अगर आपने टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करना है या अप्लाई कर चुके हैं तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कितना प्रोसेसिंग टाइम आज के टाइम में चल रहा है। सो टूरिस्ट वीजा पे तो पहुंच गए आप कनाडा, अब क्या करना है? सो गाइस, वहां पर पहुंचने के बाद अब ऐसा तो है नहीं है कि वहां पर घूम फिर के खा पी के आप वापिस आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। अब वहां पर आपको काम करने के लिए जाना है। अब वहां पर आप गए ही काम करने के लिए थे, आपको वर्क वीजा चाहिए, और वर्क वीजा भी तभी मिलेगा जब आपको एम्प्लॉयर मिलेगा। और एम्प्लॉयर कैसे मिलेगा? वहां पर बहुत सारे कंसल्टेंट्स होंगे, ठीक है, जो जिनका डायरेक्टली लिंक होगा बड़ी बड़ी कंपनी से, जहां पर मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी और आपको वही LMI इशू करवा के दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको भरना होगा उनके मुंह में ठूसने होंगे पैसे जितने वो मांगते हैं। देखिए, एक पेपर है, ठीक है, पेपर की कीमत आप ही ने इतनी बढ़ा रखी है, वो आपसे चार्ज कर सकते हैं $5,000 कैनेडियन से लेके $1 लाख कैनेडियन तक, ठीक है। अब जितने लोग वहां पर हैं, सपोज वहां पर 10 लोग हैं, आप इकट्ठे 10 लोग हैं, आप इकट्ठे 10 लोग हैं और उसके पास एक लीमे है। अब क्या करेगा वो? आप 10 में से जितना उसको ज्यादा पैसा देगा, जितना उसके मुंह में ठूसेगा, उतनी उसकी कीमत जो है बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा ये है, अगर आपके पास पैसा है वहां पर तो आप कंसल्टेंट के पास डायरेक्टली जाइए। आप कंसल्टेंट के पास जाने का फायदा क्या है? आपको कहीं भी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास पैसा है, सारा काम वही करके देगा आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना, सब कुछ, इधर उधर की भागदौड़, बट आपकी फाइल पुटअप हो जाएगी और आपको वर्क वीजा मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यहां पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पहले रास्ते को छोड़ दीजिए और दूसरे रास्ते को अपनाइए। दूसरे रास्ते में क्या होता है, यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी सबसे पहले एक प्रोफेशनल रिज्यूमे की। जी बिल्कुल गाइस, आपके पास प्रोफेशनल रिज्यूमे होना चाहिए। पहला रास्ता है, आपको नंबर ऑफ साइट्स मिल जाएंगे। आपके पास अकाउंट होना चाहिए लिंक्डइन पे, जो वहां पर एक प्रोफेशनल जो है आपको एम्प्लॉयर्स मिलेंगे। अगर आपके पास अच्छा स्किल है तो बिल्कुल वो आपको हायर करेंगे। तो सेकंड चीज, वहां पर बहुत सारे जॉब्स पोर्टल्स मिलेंगे आपको। जैसे अगर मैं बात करूं जॉब बैंक कनाडा, ठीक है, ये एक ऑथोराइज्ड
और बहुत ही एक सही वाला पोर्टल है जहाँ से आपको जॉब्स मिल सकती हैं, जहाँ पर आपको एक एम्प्लॉयर्स मिल सकता है वहाँ पर जो आपको लेनिया देंगे ना। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कि कैसे आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर LMIA वाले एम्प्लॉयर। सो टाइप करना होगा सबसे पहले LMIA जॉब्स इन कनाडा, और उसके बाद आपको जाना होगा वेरी फर्स्ट लिंक जो है टेम्परेरी फॉरेन वर्कर जॉब बैंक, ऑफिशियल साइट पे आपको लेके जाएगा और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 9130 जॉब्स जो हैं वो अभी अवेलेबल है। तो ये खुल चुकी है आपके पास जो भी लेटेस्ट जॉब्स हैं। बिल्कुल लेफ्ट साइड में आप चेक कर सकते हैं, सारी प्रोविंसेस हैं, जिस भी प्रोविंस में आपको चेक करना है जॉब आप पर्टिकुलर उस प्रोविंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज, एट वर्क, सैलरी की भी यहाँ पर एक आपका फिल्टर अवेलेबल है। और यहाँ पर देखिए LMI अप्रूव्ड और LMI पेंडिंग, इट मीन्स यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स ऐसी मिलेंगी जो जिन एम्प्लॉयर के पास ऑलरेडी LMI है, जिसे हम कहते हैं प्री अप्रूवल LMI। तो आप चेक कर सकते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी जॉब को सर्च करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट एप्लीकेंट सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि वो उन पोस्ट को अप्लाई करते हैं जहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि हमें वो ही बंदा चाहिए जिसके पास वर्क परमिट है ऑलरेडी। जैसा कि मैं आपको भी बताता हूँ, ये देखिए गाइस, सो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है who can apply to this job, only apply to this job if you are a Canadian citizenship, a permanent or a temporary resident of India। बट इसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ you have a valid Canadian work permit। if you are not authorized to work in Canada, don't apply, the employer will not respond to your application। तो यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान रखना है आपको, जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपको वहाँ पर जो है सेक्शन मिलेगा, आपको इस सेक्शन को चेक करना है कि सेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। बट बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पर आपको मिलेगा द एम्प्लॉयर एक्सेप्ट्स एप्लीकेशन फ्रॉम कैनेडियन सिटीजनशिप एंड परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और साथ में ये भी लिखा होगा आपको इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना जहाँ ये लिखा होगा अदर कैंडिडेट विद और विदाउट अ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट। जिनके पास वर्क परमिट है और जिनके पास वर्क परमिट नहीं है, बोथ कैन अप्लाई। सो मेक श्योर इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना आपको। तो अभी हम चेक करेंगे कि आप कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं और कैसे चीज़ें चेक कर सकते हैं। सो जैसा कि मैं यहाँ पर सर्च बार में सर्च करता हूँ शेफ़, और तो वेरी फर्स्ट जॉब जैसे ये आप चेक कर सकते हैं, ये जो जॉब है किस डेट को पोस्ट हुई थी, 29 मार्च। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऑटवा में है, आप इसको ओपन करेंगे, ये वेरीफाइड जॉब है। यहाँ पर राइट साइड में बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, टिक का निशान है, इट मीन्स ये जॉब वेरीफाइड है। और ये आप चेक कर सकते हैं टोटल 2 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर सैलरी लिखी हुई है जो कि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। आपको नीचे जाना है और ये देखिएगा, इस नीचे जाने के बाद ये चेक कर सकते हैं हु कैन अप्लाई टू दिस जॉब। यहाँ पर लिखा हुआ अदर कैंडिडेट विद और विदाउट अ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा, उसी जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा जहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास विद और विदाउट अ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट। आपके पास अगर विदाउट वर्क परमिट हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस जॉब के अलावा आप दूसरी जॉब को सर्च करते हैं जहां पर आपको मिलता है कि ओनली अ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट वाले एप्लीकेंट ये अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट करेंगे और एम्प्लॉयर भी आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और फिर आप कहते हैं कि हमने मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई किया एम्प्लॉयर के पास, बट एम्प्लॉयर रिस्पॉन्स नहीं देता। दिस इज़ द मेन रीज़न गाइज। आप बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं इंडिया से भी,
और यही रीज़न है आप ये चीज़ चेक नहीं करते, आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयर ने साफ साफ लिखा होता है कि जिनके पास कैनेडियन वर्क परमिट है वो ही अप्लाई करें, अदरवाइज़ हम उनको एंटरटेन बिल्कुल नहीं करेंगे। सो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना है आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और जॉब सर्च करके। सो सपोज़ हम ट्रक ड्राइवर की जॉब ही सर्च कर लेते हैं। तो ये खुल चुकी है हमारे पास ट्रक ड्राइवर की जॉब्स। लेटेस्ट जॉब है जो पोस्ट हुई थी वो 4 अप्रैल को हुई थी। हमने क्लिक करना है जॉब के ऊपर। ओंटारियो प्रोविंस में जॉब्स हैं, आप पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं इस जॉब के रिगार्डिंग। 3 वैकेंसीज अवेलेबल हैं और ये देखिएगा इस नीचे रेड कलर का एक निशान है जहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इफ़ यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू वर्क इन कनाडा। अगर आपके पास कैनेडियन वर्क परमिट है तभी आप अप्लाई कीजिए, नहीं है तो डोंट अप्लाई, द एम्प्लॉयर विल नॉट रिस्पॉन्ड योर एप्लीकेशन। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा गाइज। सो किसी भी एम्प्लॉयर को रिज्यूम भेजने से पहले आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी है, ठीक है, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। अगर यहाँ लिखा होता है येस आप विद और विदाउट वर्क परमिट कैंडिडेट कैन अप्लाई, तो देन यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और ये देखिएगा नीचे जाइएगा, यहाँ पर लिखा हाउ टू अप्लाई। तो ऐसे ही वहाँ पर ईमेल दी होगी कंपनी की, आपको उसी ईमेल पर अपना कैनेडियन स्टाइल में प्रोफेशनल रिज्यूमे जो है वो सेंड करना होगा, ठीक है। जैसे ही रिज्यूम उनको मिल जाता है, अगर उनकी रिक्वायरमेंट मीट करती है, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी एलिजिबिलिटी और उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट करती हैं, डेफिनेटली दे विल मेल यू, दे विल कॉल यू एंड शेड्यूल एन इंटरव्यू की किस डेट को वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोसेस आगे फर्दर बढ़ेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। सो गाइज ये थी हमारी कैसे आप एम्प्लॉयर चेक कर सकते हैं। अगर आप सेकंड वे ऑप्ट करते हैं तो आई थिंक ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस जरूर होगा एज कंपेयर डायरेक्टली अगर आप किसी वहाँ पर एजेंट कंसल्टेंट के पास जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आपका जो खर्चा है वो बहुत कम हो जाएगा, इवन ना के बराबर बिल्कुल। तो डिपेंड अपॉन यू, अगर आप अंबानी या अडानी की फैमिली से हैं तो आप पहला रास्ता भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे जैसे लाइक पैसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा मिडिल एज फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो बिल्कुल आप सेकंड वे को भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको भाई क्यों पैसा क्यों पे करें, हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास नॉलेज है हर एक तरह की, तो बिल्कुल हम जो भी काम करेंगे विदाउट मनी करेंगे। तो सेकंड वे इज़ द बेस्ट। इसके अलावा वहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो लोकल कंपनीज हैं, लाइक वहाँ पर जाके आप डायरेक्टली मैनेजर्स के साथ बात कर सकते हैं और अपना रिज्यूमे उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट एंड डेफिनेटली दे विल कॉल यू इफ यू हैव अ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू देयर रिक्वायरमेंट्स। तो आपके पास ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। देखिए अगर हम बात करते हैं कनाडा में 10 प्रोविंसेस हैं। हमारा मन तो लगता ही ओंटारियो बीसी में है, अगर और किसी प्रोविंस में तो हमने जाना ही नहीं है, ठीक है। टोरंटो, ब्रम्पटन, मिसिसागा, भाई हमें यहीं देखना है एम्प्लॉयर, ठीक है, पैसे जितने मांगता है हमें वही देने। गाइस देखिए अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए तो आपको एक एडवाइस यही दूंगा, ये करोड़ों का एडवाइस है गाइस, आप बिल्कुल भी इन सिटीज में, इन प्रोविंसेस में मत जाइए, ओंटारियो और बीसी में। अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, जल्दी एम्प्लॉयर चाहिए, ठीक है, तो आप रिमोट लोकेशंस में जाइए, लाइक अल्बर्टा, लाइक सस्कैचुअन, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, लैब्राडोर, ठीक है, न्यू ब्रंसविक। सो दीज आर द प्रोविंसेस जो आपको बहुत जल्दी क्या कहते हैं, जिसमें आपको बहुत जल्दी जॉब्स मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि वहां पर देखिए एक रीजन ये भी है कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, बट आई थिंक अगर आपको वहां पर सेटलमेंट करनी है तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा ठंड के साथ, ठीक है। तो अगर आप इन प्रोविंसेस में अप्लाई करते हैं, इन प्रोविंसेस में जाके जॉब सर्च करते हैं, तो यस इन प्रोविंसेस में मैक्सिमम एप्लीकेंट्स जाते हैं, विजिटर्स जाते हैं, सेटलमेंट के थ्रू जाते हैं। वहां पर देखिए आपके पास जॉब ऑप्शन तो ज्यादा होते हैं, ठीक है, बट एम्प्लॉयर्स के पास भी जॉब के ऑप्शन ज्यादा होते हैं। अगर आप नहीं तो कोई और से। सिमिलरली अगर आप किसी रिमोट लोकेशंस में जाते हैं, लाइक जो मैंने आपको प्रोविंसेस बताई हैं, वहां पर एम्प्लॉयर्स को डिमांड होती है कि मुझे स्किल वर्कर चाहिए,
वहां पर कोई भी नहीं जाता। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओंटारियो में, आप टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा में तो जाएंगे, बट अगर मैं बात करूं कॉन्फर्टेशन में, ठीक है, या थंडर बे की बात करूं, ठीक है, थंडर बे एक ऐसी लोकेशन है जो टोरंटो से 14 घंटे की दूरी पे पड़ती है, पहुंच जाएगा वहां पर, कोई भी नहीं जाता। सो अगर आप वहां जाते हैं, वहां पर भी देखिए, अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है, बिल्कुल वो आपको फ्री में भी लीवियां दे सकता है, वो आपका सारा वर्क वीजा का प्रोसेस भी करके देगा। ठीक है, जैसे आपका वर्क वीजा मिल जाता है, आप उसकी टर्म्स कंडीशंस को फुलफिल कीजिए, 1 साल 2 साल काम कीजिए, वर्क परमिट के बाद पीआर के लिए अप्लाई कीजिए, सेटलमेंट हो जाएगा, है टोरंटो में आके बस जाना, क्या हो गया। ठीक है, तो ये एडवाइस करूंगा, टोरंटो, ये ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ये ओंटारियो और बीसी को छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, जल्दी लीवियां चाहिए, जल्दी एम्प्लॉयर चाहिए, तो आप रिमोट लोकेशन में जाइए, वहां पर जाके आप जॉब सर्च कीजिए। बट एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, स्किल वर्कर, आपके पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप यहाँ पर महीना रह के कोई काम कर लो, ठीक है, मेरे पास स्किल आ गया तो मैं चल जाता हूँ टोरंटो और यहाँ विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करता हूँ, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास अगर स्किल है तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आपकी नॉलेज जो है वो सब कुछ बयान करती है। सो ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको जितने भी क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक्स थे, मैंने आपको उन सभी के ऊपर डिटेल वीडियो दी है। अगर फिर भी कुछ भी क्वेश्चंस रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।